हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार। मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। मुझे आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। और मित्रों, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हमने बच्चों क्लास 12th की केमिस्ट्री के 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने शुरुआत से आपको लिखवाया था। और आज हम वीडियो नंबर 8वां देखेंगे मित्रों। और हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसको भी आप है ना अपने सुंदर से नोट्स प्यारे से बना सकते हो वीडियो को देख देख के। आज हम 8वां वीडियो देखेंगे मित्रों। और लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों अणु संख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ाए थे प्यारे बच्चों? अणु संख्यक गुणधर्म। ये चीज आपको पढ़ाई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। अणु संख्यक गुणधर्म में, ठीक है। अणु संख्यक गुणधर्म कैसे निकालते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का अर्थ क्या होता है, और उन्नयन का अर्थ क्या होता है, ये सारी डिस्कस हमने क्या कर ली थी, कल के वीडियो में इसकी चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज हम क्या बात करेंगे बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार जो भी है उनको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर देखिए, हम अणुसंख्यक गुणधर्म को क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ाएंगे। वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और वास्तव में ये होते क्या है, ठीक है। तो लास्ट में एक नोट लिखा था बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से हम किसी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक फिर से एक नोट बना के बताता हूँ आपको। अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से किसी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। करने के लिए अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो किस चीज में हमारे काम आता है, तो आपको सीधा सा एक जवाब देना प्यारे बच्चों। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात निकालने के लिए काम आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे मैंने लिखा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। यह है एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो पहले नंबर पे हमने चर्चा की थी कि ये भी क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये क्या होता है बच्चों, और इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसको एग्जाम में आ जाए तो इसको लिखना कितना है, कहाँ तक लिखना है, वो सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जो शब्द आते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है कि वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब क्या है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक लिक्विड भरा है किसी कंटेनर में, मान लीजिए चलो इसे ही बना देते हैं। एक कंटेनर है बच्चों, एक पात्र है, बर्तन है, उसमें अपन ने क्या एक लिक्विड भर रखा है, एक तरल पदार्थ भर रखा है, ठीक है। तो इस तरल पदार्थ में नीचे की तरफ से एक दबाव लगता है बच्चों। ये तरल पदार्थ क्या गैस में परिवर्तित होने की कोशिश करता है, तो नीचे से एक दबाव लगाता है वाष्प के रूप में, ठीक है। तो तरल की सतह पे जो है ना, इस वाष्प के द्वारा एक दबाव लगता है और इसी दाब को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है ना हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। उत्तर उत्तर में हम लिखेंगे वाष्प द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा। एक बात और प्यारे बच्चों, आप पेन कॉपी साथ लेके बैठे, मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको सभी चीज़ें लिखने का समय मिल जाए। आप ना घर बैठे अपने सुंदर से नोट्स मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, वाष्प द्वारा किसी द्रव, वाष्प द्वारा किसी द्रव की सतह पर डाला गया दाब, डाला गया दाब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, वाष्प दाब कहलाता है। पहला अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन के वाष्प दाब क्या होता है, तो वाष्प दाब क्या बताएंगे आप,
किसी भी वाष्प द्वारा किसी भी द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। किसी भी द्रव की वाष्प द्वारा किसी भी द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? अब देखना नीचे से हम एक बात और करते हैं यहाँ पे। यदि देखना बच्चों, यदि किसी द्रव में या शुद्ध विलायक में ऐसा लिख देती, यदि किसी शुद्ध विलायक में ऐसे लिख दे, यदि किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में, मेरे साथ साथ लिखते रहना प्यारे बच्चों, विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, अवाष्पशील क्या मिला दिया जाए बच्चों? विलेय मिला दिया जाए, विलेय मिला दिया जाए, मिला दिया जाए। अवाष्पशील विलेय क्या होता है बच्चों? जो क्रिया नहीं करता, जो आयनों में ब्रेक नहीं होता है, यानी आयनों में नहीं टूटता, ठीक है, वो अवाष्पशील विलेय होता है, उससे वाष्प नहीं बननी चाहिए। ठीक है, यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो अब देखिए, विलायक में क्या मिला दिया बच्चों अपन ने? विलेय मिला दिया। विलायक क्या होता है बच्चों? जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं जो मात्रा में ज्यादा होता है वो विलायक होता है। विलेय जो होता है जिसे हम घोलते हैं जो मात्रा में कम होता है। ठीक है, मिला दिया जाए तो अब विलायक और विलेय को मिलाने से क्या बनेगा? विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? घट जाता है, घट जाता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक से बोर्ड पे जो लिखा है उस चीज को पढ़ के देखिए। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उससे जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। अब मान लीजिए हमने ऐसा मान लिया, माना विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P नॉट। ठीक है, तथा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का क्या होगा बच्चों? वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब अपन मान लेते हैं बच्चों PS। क्या मान लेते हैं? PS। आप नोट चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे हम PA लगाएंगे तो नोट ऊपर लगाना पड़ेगा, अभी लगा देते हैं। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब अपन ने मान लिया P नॉट और विलयन का मान लिया PS। अब आपको ये देखना बच्चों, ज्यादा वाष्प दाब किसका होना चाहिए? तो ध्यान से देखना बच्चों, विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? घट गया। विलयन का वाष्प दाब घट गया, विलयन का वाष्प दाब घट गया, मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या है? कम है। किससे? विलायक से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि P नॉट इज ग्रेटर देन PS। ठीक है, आप चाहो तो ये जो वर्ड है ना आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, एक जगह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो P नॉट जो है वो ज्यादा है किससे? PS से। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें ये पता है कि ये P नॉट ज्यादा है किससे? PS से। तो जो डेल्टा मतलब जो वाष्प दाब में जो कमी या वृद्धि हुई उसको कैसे निकालते हैं बच्चों? यहाँ पे ज्यादा में से यानी P नॉट में से किसको? PS को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ये वाष्प दाब में क्या हो गई प्यारे बच्चों? कमी हो गई है। ये वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, अच्छा इसे नोट करो फटाफट, फिर अपन है ना इसको ऊपर सरका के और लिखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये मेरे साथ साथ लिख लिया करो। अब आप एक काम करो, यानी अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन चल ही रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, तो आप है ना वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर सरका के अपन ऐसे करते हैं। देखो बच्चों, ये जो वाष्प दाब में अपन ने कमी लिखी है, वाष्प दाब पहले विलायक का ये था और ये विलयन का है। ठीक है, वाष्प दाब विलायक का ज्यादा है तो विलायक में से विलयन के वाष्प दाब को अपन ने घटा दिया, तो अपने पास में वाष्प दाब में जो कमी हुई थी वो कमी आ गई है। ठीक है, हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, अवाष्पशील
कौन सा शील बच्चों? अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मिलाने से जो विलयन के वाष्पदाब में, विलयन के वाष्पदाब में, विलयन के वाष्पदाब में जो कमी हुई है उसे बच्चों, कमी को क्या बोलते हैं? मैंने कल के वीडियो में बताया था, कमी का मतलब होता है अवनमन। उसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब में जो कमी हुई ना बच्चों, उस कमी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। वाष्प दाब में अवनमन कौन सा है? तो ये वाला डेल्टा टीपी जो है ना, वो क्या है? डेल्टा पी पी नॉट माइनस पी एस, ये वाष्प दाब में अवनमन है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, इसके पीछे अपन ने एक चीज लिखी थी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये एक अणु संख्या गुणधर्म है। कौन से गुणधर्म है बच्चों? ये अणु संख्या गुणधर्म है। कौन? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लेकिन हमने क्या निकाला यहाँ पे? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यह अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। यह क्या नहीं है प्यारे बच्चों? अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है बच्चों साफ साफ? ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं बच्चों, ये वाष्प दाब में अवनमन है। क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। अच्छा, ये जो अपन ने वाष्प दाब में अवनमन लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख दिया, मान लीजिए अपने पास में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये जो पी नॉट है वो क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट क्या होगा बच्चों? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अपन ने पी नॉट क्या माना है? शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब माना था वो क्या माना था? पी नॉट माना था। यहाँ पे देखो, अभी फिर से लिखा है आपको, जैसे माना कि जो शुद्ध विलायक है ना, उसका वाष्प दाब क्या माना था? वाष्प दाब, माफ कीजिएगा, वाष्प दाब पी नॉट माना है। विलयन का वाष्प दाब क्या माना था? पी एस। ठीक है, और पी नॉट माइनस पी एस ये क्या है? बोलो सर, ये वाष्प दाब में अवनमन है। ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखना बच्चों, अपन ने क्या लिखा है? ये तो है ऊपर वाला वाष्प दाब में अवनमन है, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे हम है ना एक परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा को गौर से देखना बच्चों, इसी को देख के बना सकते हैं अपन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। वाष्प दाब में अवनमन क्या है बच्चों? थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। वाष्प दाब में अवनमन क्या था अपने पास में? वाष्प दाब में अवनमन था अपने पास में क्या? पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख ले। तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या माना अपन ने? पी नॉट। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात, अनुपात मतलब समझते हो ना बच्चों, डिवाइड में रहता है, कोई चीज भाग में रहती है, उसको अनुपात बोलते हैं। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों? वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, ये देखो वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के जो अनुपात है ना, उस अनुपात को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न यदि देखो बच्चों, अब प्रश्न में थोड़ा सा देखना,
प्रश्न में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले वाष्प दाब क्या है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन सामने वाले ने एक और बना दिया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, आपेक्षिक अवनमन क्या है, अवनमन क्या है, तो आप ये पूरा का पूरा लिख देंगे दोनों क्वेश्चन के लिए। अगर सिर्फ वाष्प दाब पूछा है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हैं, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है तो फिर है ना बच्चों आपको कहाँ तक ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है, आशा है समझ में आया होगा। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल इसको देख के आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि भाई शुद्ध वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और इसके नीचे फिर एक वर्ड लिखेंगे हम, कौन सा वर्ड लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखना, या एक क्या है भाई, अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म है। कौन सा धर्म है प्यारे बच्चों, गुणधर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से देखना, अच्छे से समझना, वीडियो को बार बार देख लेना, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अपन है ना आगे बढ़ते। लिख लिया बच्चों, ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और भी आया कि क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन अपन है यहाँ पे रेड कलर से लिख देते हैं, वाष्प दाब, वाष्प दाब दिखाई दे रहा है, हाँ, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से, अवनमन की सहायता से अज्ञात विलेय, अज्ञात विलेय, अज्ञात विलेय का अणुभार, अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, सूत्र स्थापित कीजिए। काय का, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से आपको अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र निकालना है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक नियम होता है जिसे राउल्ट का नियम बोलते हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो बोलता है, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक राउल्ट का क्या होता है, नियम होता है, राउल्ट के नियमानुसार, किसके नियमानुसार बच्चों, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में क्या चीज बच्चों, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन विलेय के, किसके प्यारे बच्चों, विलेय के मोल प्रभाज के, किसके बच्चों, मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, मोल प्रभाज अभी मैंने परसों ही पढ़ाया आपको, एक्स, मोल प्रभाज के क्या होते हैं, बराबर होता है। राउल्ट के नियम अनुसार जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें जो लिखा वो लिखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या लिखा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि पी नोट माइनस पी एस, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। ये क्या है, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कब बताया था, बोलो सर अभी बताया था। ठीक है, ये क्या है, ये पी नोट माइनस पी एस, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, डिवाइड में पी नोट भी होना चाहिए। ठीक है,
बराबर है काई के प्यारे बच्चों मोल प्रभाज के। किसके? मोल प्रभाज के। ठीक है, अब मोल प्रभाज आप जानते हो बच्चों, मान लीजिए N1 है काई के विलेय के मोल। किसके? विलेय के मोल। किसके मोल प्यारे बच्चों? विलेय के मोल। और अपन मान लेते हैं N2 बराबर क्या है? विलायक के मोल। किसके मोल बच्चों? विलायक के मोल। विलेय का मोल अपन ने क्या माना बच्चों? N1, और विलायक का मोल क्या मान लिया अपन ने? N1 माना विलेय का मोल और N2 क्या मान लिया? विलायक का मोल। अब बच्चों मान लीजिए अपन को विलेय का मोल प्रभाज निकालना है N1 का, मान लीजिए, तो आपको ऊपर N1 लिखना पड़ेगा और नीचे आपको लिखने का पड़ेगा N1 प्लस N2 दोनों। बोलो सर क्यों? क्योंकि मैंने मोल प्रभाज आपको परसों ही पढ़ा है। ठीक है, आपको मोल प्रभाज में मैंने ऐसा बोला था कि जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल अपन ऊपर लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं? टोटल मोल लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए अपन इस x की जगह ये वैल्यू रखते हैं, कौन सी? पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? पी नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट। इसको नोट करने के बाद में अपन और आगे बढ़ेंगे कि कैसे अपन को अणुभार निकालना है। फटाफट नोट कर लीजिए, मैं एक तरफ हो जाता हूं। कर लिया प्यारे बच्चों? चलिए इसको मैं आप आगे सरका देता हूं। देखिए अब देखना भाई, हम जानते हैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट और जरूर देखना, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों में, कौन से विलयनों में? तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है बेटा? कि तनु विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम रहती है। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अधिक रहती है, तनु विलयन में विलेय की मात्रा क्या रहती है? बहुत कम रहती है। ठीक है, तो अब देखिए तनु विलयन में विलेय के मोल, विलेय के मोल क्या होते बेटे? बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखना, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? हर। इसलिए हर में N1 की क्या की जा सकती है? उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जा सकती है मतलब उसको नगण्य माना जा सकता है, ना के बराबर। ठीक है, उपेक्षा की जा सकती है, उपेक्षा की जा सकती है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इसे नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, उपेक्षा की जा सकती है, इसका मतलब इनमें यहाँ से अपन N1 को हटा ही सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों? N1 अपॉन N2। ठीक है, हर में से अपन ने क्या कर दिया? N1 को हटा दिया। अब बच्चों देखना, ये N1 N2 क्या है? मोलों की संख्या है। काय की संख्या बच्चों? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए N1 इज इक्वल टू, अगर विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो अपन मान लीजिए V1 W1 M1, ये तो विलेय के लिए हो गया। किसके लिए? विलेय के लिए। और विलायक के लिए अपन मोल निकाल लेते हैं कैसे? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। इसको लिखते हैं अपन W2 और M2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनना, ये मोल है। N1 N2 क्या है? मोल है। और मोल कैसे निकालते बच्चों? हम भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे N2 आएगा, माफ कीजिएगा N2। तो विलेय का लिख लिया अपन ने W1 M1। ठीक है, विलेय का भार और उसका अणुभार, यहाँ पे विलायक का भार उसका अणुभार। ठीक है बेटे, अब है ना, इसको फटाफट आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में और भी अपन आगे बढ़ेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, जल्दी करना प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। बेटे ध्यान से देखना, N1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? W1 अपॉन M1। ठीक है, और N2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे? W2 बटे
M2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 1 1 जो वाला है वो किसके लिए बच्चों, विलय के लिए है। काय के लिए है, विलय के लिए। ये ना विलय के लिए है N1 और N2 काय के लिए, विलायक के लिए। ठीक है, और भी आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या करते हैं अपन, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट। अब इक्वल लगाएंगे बच्चों, देखो क्या बचेगा अपने पास में, W1 अपॉन M1। अब नीचे की जो भिन्न है ना बच्चों, इसको ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए A बाय B है और C बटे D है, तो आपको A बटे B और इसको ऊपर लेके आना है। तो ऊपर C है, नीचे D है, तो ऊपर क्या हो जाएगी D और नीचे क्या हो जाएगी C। ठीक है, भिन्न के नीचे यदि भिन्न रहते हैं तो उसको ऊपर लेके आते हैं ना इनटू में, तो वो क्या हो जाती है बच्चों, पलट जाती है। ठीक है, ऐसा आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सिखाया होगा आपके टीचर्स ने। तो यहाँ पे देखना ऊपर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा M2 डिवाइडेड बाय W2। भाई W ऊपर था वो नीचे पहुंच गया, M नीचे था वो ऊपर पहुंच गया। ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनना, हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अज्ञात विलय, ध्यान देखना, विलय का अणुभार, किसका, विलय का, विलायक का नहीं, किसका, विलय का अणुभार। और विलय को अपन ने क्या माना था बच्चों, विलय का जो भार माना था अपन ने W1 और अणुभार क्या माना था, M1। यानी कि ये जो है ना, ये तो है भार, क्या है, भार, और ये क्या है, विलय का अणुभार। यानी कि M1 का वैल्यू निकाल लो, आपके पास में यही आंसर होगा। ठीक है, अर्थात आप ऐसा कर दो कि M1 को इधर ले आओ। ठीक है, M1 को इधर ले आओ तो अपने पास में M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, M1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में P नॉट इंटू W1 इंटू, इसको इंटू की जगह पॉइंट लगाते हैं बच्चों, ध्यान रखना, W1 इंटू M2 डिवाइड में क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको यहाँ लेके आए, इसको यहाँ लेके गए, तो ये P नॉट माइनस पी एस कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और वहाँ पे W2 वैसे ऑलरेडी बेटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस पी एस, और ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या, W2 बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया बच्चों, क्या आ गया, ये फॉर्मूला काय का आया, M1 का। और M1 क्या है बच्चों, विलायक का अणुभार है, सॉरी माफ कीजिएगा, विलय का अणुभार है। तो विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र यही है। ठीक है, इसके नीचे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से क्या कर सकते बेटे, अज्ञात, क्या कर सकते बच्चों, हाँ, अज्ञात विलय का क्या ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया कि अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र निकाली किसकी सहायता से, उसके वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से, तो ये बच्चों, ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना प्यारे बच्चों। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों अपने पास में, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इससे पहले क्वथनांक में उन्नयन पढ़ो तो सबसे पहले आप इन्हें एक क्वेश्चन बना के लिखो, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं या फिर क्वथनांक क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, क्वथनांक क्या है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, एक पात्र लेते हैं जिसमें क्या भरते हैं बच्चों, कोई द्रव भरते हैं। क्या भरते हैं प्यारे बच्चों, एक द्रव भरा यहाँ पे, ठीक है। इस द्रव में मैंने अभी आपको पढ़ाया नीचे से क्या, कौन सा दाब लगता है बच्चों, वाष्प दाब। कौन सा दाब, चलो इसको अलग कलर से बना देते हैं अपन। इसमें कौन सा दाब लग रहा है प्यारे बच्चों, वाष्प दाब। नीचे से ऊपर की ओर क्या लग रहा है, एक वाष्प का दाब लग रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऊपर से आप देखो तो इसमें कौन सा दाब लग रहा है बच्चों, तो ऊपर से हमेशा वायुमंडलीय दाब लगता है। कौन सा दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब। बट्टा यहाँ पे देखना, ये क्या लिखा मैंने, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और ये क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा ये है अपना वाष्प दाब। क्या है, वाष्प दाब। ध्यान से सुनना बेटा, एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है ना, जो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। वह ताप जिसपे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, उस द्रव का, ठीक है। फिर से सुनना बेटा, वह ताप जिसमें वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी उसके बाहरी जो वायुमंडलीय दाब, बाहर लगता है वायुमंडलीय दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो देखना बेटा, आंसर लिखते हैं अपन। उत्तर में क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का, कौन सा दाब, द्रव में कौन सा दाब होता है बच्चों, वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब उसके उसके बाहरी वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है बेटे, बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। उस ताप को क्या कहते हैं बच्चों, उस ताप को उस द्रव का क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है बेटे, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। आप याद रखने के लिए इस डायग्राम को भी क्या कर सकते हो, अपने पास में रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बनाया उसको देख लोगे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाष्प दाब ऊपर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब नीचे लग रहा है। जब ये दोनों दाब, वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जब ये बराबर हो जाते हैं तो उस ताप को उस द्रव का क्या बोलते हैं बच्चों, वायुमंडलीय सॉरी माफ कीजिए, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्वथनांक, ठीक है। फटाफट इसको क्या करिए, नोट करिए, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब एक साथ पढ़ा दूंगा मैं आपको, और उसका वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और यदि आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। इसे आप यदि आप अपने दोस्तों के पास भेजोगे तो मुझे इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।